दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसी क्लासेस में और डेली करंट अफेयर के इस सेशन में। तो आज हम 12 अप्रैल 2025 का जो है करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि भारत सरकार ने निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा किसकी बंद कर दी है। तो ये जो है बांग्लादेश की बंद कर दी है, क्योंकि बांग्लादेश से तीसरे देश को जो निर्यात करने के लिए भारत द्वारा जो उपलब्ध कराई गई थी सुविधा, उसको बंद कर दी है, क्योंकि इसके थ्रू जो है दूसरे देशों को ये बेचता था और ख़ासकर चीन से तो प्रॉब्लम है ही। तो इसमें किसको नहीं किया गया, तो किसको छूट दी गई है, तो भूटान और नेपाल को छूट दे दी गई है। और निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा जो है बांग्लादेश की बंद कर दी है। बांग्लादेश के साथ में कौन कौन सा अभ्यास होते हैं हमारे भारत और बांग्लादेश के मध्य, तो संप्रीति एवं बंगो सागर, ये इम्पोर्टेंट अभ्यास जो होते हैं भारत और बांग्लादेश के मध्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीका देश कौन सा बन गया है। तो चलिए पहले देखते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस SISA के बारे में। तो ये जो है COP21 पेरिस 2015 में इसको इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको बनाने के लिए, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस पर शुरुआत की थी भारत और फ्रांस ने। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके महानिदेशक कौन है, तो आशीष खन्ना इसके महानिदेशक हैं। और यही इसी के थ्रू जो है CPF, जिसको कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क बोलते हैं, में जो है साथ में 4 कंट्री ने साइन किया था। तो 3 ने किया था, अब 4 हो गए हैं। तो बांग्लादेश था, क्यूबा था और भूटान था। लेकिन अब इसमें मॉरिशस, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश है, इसमें शामिल हो गया है कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में। तो इसका राइट आंसर मॉरिशस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रिकॉर्ड 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किसने बनाया है। तो ये जो है 6 घंटे में, मात्र 6 घंटे में जापान, जो कि एशिया का एकमात्र विकसित देश है, वो जो है इसको बनाया है 6 घंटे में। और किस कंपनी ने इसको बनाया, तो JR कंपनी ने इसको बनाया, जो जापान की कंपनी है JR कंपनी, उसने बनाया। इसका नाम होत्सुशिमा स्टेशन, और ये जो है लकड़ी के स्टेशन को रिप्लेस किया है। इससे फ़ायदा क्या हुआ है कि लागत कम होगी, श्रम बचत कम होगी और समय की बचत भी कम होगी। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि 3D प्रिंटेड से, जैसे 3D प्रिंटेड मंदिर कौन सा है, ये सारी चीज़ें जो करंट में रहती हैं वो पूछ ली जाती है। तो इस समय जो है ये पूछा जा सकता है कि 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किसने बनाया, तो जापान ने मात्र 6 घंटे में बनाया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया के जंगलों का मानचित्रण करने के लिए बायोमास मिशन कौन लॉन्च किया है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है। 29 अप्रैल 2025 से शुरू होगा। और इसमें कौन सी रॉकेट से इसको किया जाएगा, तो ये वेगा C रॉकेट से ये जो है जंगलों का मानचित्रण करेगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चर्चा में रहे वर्ष 1997 के ओटावा कन्वेंशन का संबंध किससे है। तो इसका संबंध कनाडा से है। और इसमें क्या था कि एंटी पर्सनल लैंडमार्क पर प्रतिबंध था। तो ये लैंड माइंस पर बैन था। इसमें जो छिपे हुए विस्फोटक थे उसको लैंड माइन कहा जाता था। और इसके उपयोग, उत्पाद और भंडारण पर इन देशों के अंदर, जो इस पर साइन किया था उसको बैन करना था। लेकिन अब इस पर 5 देश जो हैं वो हट चुके हैं। कौन कौन से देश हैं, तो ये पोलैंड और फिनलैंड, जो कि नाटो के देश हैं। और बाल्टिक देश कौन कौन से हैं ये भी याद रखिएगा, स्टैटिक पोर्शन भी आपको काम देगा। तो इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्रीज़ कहलाते हैं। तो ये जो है किस लिए इन्होंने ऐसा किया है, ये हट गए यहाँ इस कन्वेंशन से। तो ये जो है रूस के पड़ोसी देश होने के कारण भविष्य में अटैक को देखते हुए, क्योंकि अब जैसे कि हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में समझौता होने वाला, सीज़ फायर होने वाला है, कि जो युद्ध चल रहा है उस पर प्रतिबंध लगने वाला है, ये लोग सीज़ फायर करने वाले हैं। तो इसलिए ये लोग सोचते हुए कि अब अगर युद्ध से यूक्रेन से युद्ध समाप्त हो जाने के बाद में कहीं हम लोगों पे अटैक ना कर दे, तो इसलिए पोलैंड, फिनलैंड और एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ने ये मिलकर ये जो है एंटी पर्सनल लैंड माइन पर के जो है इस कन्वेंशन से हट गए हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्यूनस आयर्स ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें सेकंड स्थान मिला है। और यह शूटिंग का वर्ल्ड कप था जो कहाँ पे हुआ था? अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था। चीन जो है इसमें पहला स्थान प्राप्त किया क्योंकि ये 5 गोल्ड के साथ में 11 पदक प्राप्त किया है। और भारत में सेकंड स्थान पे भारत के पास में 4 गोल्ड है, टोटल 8 पदक है। तो 4 गोल्ड किसने किसने प्राप्त की लाया है? तो इसमें सिप्त कौर समरा है, रुद्राक्ष पाटिल हैं, सुरुचि हैं और विजय वीर हैं। इन्होंने ये सभी खिलाड़ी जो है ये सभी गोल्ड मेडल जीते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज सुधारक महात्मा फुले की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था? तो 11 अप्रैल 1827 में इनका जन्म हुआ था। और 1873 में इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। 1873 में ही इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ये पूछा था UPSC में कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा फुले ने की थी। और इनको जो है महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इनको महात्मा की उपाधि विट्ठल कृष्ण जी ने दी थी। और इनका स्मारक कहाँ पे है? पुणे में इनका स्मारक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र ने फ्रांस से नौसेना के लिए कितने राफेल MZ खरीदने की मंजूरी दी है? तो 26 राफेल को जो है खरीदने के लिए मंजूरी दी है। इसमें कितने करोड़ का जो है लागत लगाएगा? तो ये 63,000 करोड़ का है। और जो खरीदा जाएगा 26 राफेल होंगे, जिसमें कि 20 सिंगल सीटर होंगे और 6 डबल सीटर होंगे। इसमें इसका कार्य क्या होगा? पनडुब्बी रोधी बिना मतलब पनडुब्बी पे रोधी ये लड़ाकू विमान होगा। और कहाँ पर लगाया जाएगा इसको? तो जो INS विक्रांत विमान है वहाँ पर ये लगाया जाएगा, क्योंकि जो इसकी विंग्स है, जो विंग्स नहीं होती, जो मतलब हेलीकॉप्टर जो विंग्स होती हैं उसकी जो इनकी जो विंग है वो फोल्डेड है, इसको फोल्ड किया जा सकता है। तो ये जो है INS विक्रांत में विमान वहाँ में लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तमिलनाडु ने किसके सहयोग से नीलगिरी तहर की गणना प्रारंभ की है? तो नीलगिरी तहर कहाँ पे पाया जाता है? तो ये केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है। और ये जो है तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है। और ये किस राष्ट्रीय पार्क में नीलगिरी तहर पाया जाता है? तो ये एराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है। जो एराविकुलम कहाँ पे है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये केरल में है। और क्यों जो है इसकी गणना की शुरुआत की गई? तो जो एराविकुलम है जहाँ पे ये पाया जाता है अधिक इसकी संख्या, तो इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसी के तहत जो है इसकी शुरुआत की गई। और किसने किसने मिलकर की है? तो केरल और तमिलनाडु दोनों ने शुरू की है। और इसके पहले भी इसके संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया था? तो तमिलनाडु इसके पहले भी ये प्रोजेक्ट लॉन्च चला चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु मिलकर नीलगिरी तहर की गणना करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि DRDO ने सुखोई 30 MKI विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो DRDO ने सुखोई 30 MKI विमान से किया है। कहाँ से किया है? तो ओडिशा से सफल जो है परीक्षण किया है। और इसकी रेंज कितनी किलोमीटर की है? तो ग्लाइड बम की रेंज जो होती है वो 100 किलोमीटर की होती है, इसकी रेंज होती है। और कितना वजन इसका जैसे भार वहन कर सकता है? तो 1000 किलोमीटर इसका वजन है। तो गौरव का जो है जो कि ग्लाइड बम है, ये पूछ लेता है कि कौन सा बम है? तो ये ग्लाइड बम है। ये पूछा भी जा चुका है पहले एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा कि जो है सफल परीक्षण कर दिया चुका है। ओडिशा में सफल परीक्षण इसका हो चुका है। तो आज के ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। तो आप सभी जो है ऐसे वीडियो को देखते रहिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।